राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि देश के युवा देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस पर सत्ता पक्ष जमकर बयानबाजी कर रहा है। सत्ता दल का कहना है कि राहुल ऐसी बातें करके देश के युवा को भड़काना चाहता है और देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए। आपने ऊँट दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन जी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन जी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन जी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन जी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेन जी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राहुल ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को भी गिरा दिया है। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है।
और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, Rahul Gandhi, by repeatedly making false, misleading and mischievous allegations, has sought to lower the dignity of the leader of opposition.